मेरे दोस्त, जब तुम नो बोलना सीख जाते हो तो तुम सिर्फ यही नहीं सीखते कि कैसे नो बोले, लेकिन तुम ये भी सीखते हो कि नो किस तरह से बोला जाए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। क्योंकि ना मेरे दोस्त, नो तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन किस तरह से नो बोले कि सामने वाले को भी कुछ बुरा ना लगे और तुम भी बढ़िया तरीके से नो बोल लो। इसके लिए मेरे दोस्त तुम ऐसा ही होगा, थोड़ा सा ग्रेस यानी कि अनुग्रह। इसके लिए ना मेरे दोस्त हम एक सिनेरियो का यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, तुम ना काम कर करके थक गए हो, लेकिन अब भी तुम्हारे सामने एक पहाड़ जैसा काम पड़ा हुआ है जो तुमसे हो नहीं पा रहा और तुम्हारे पास टाइम ही बहुत कम है। और वही पे क्या हो रहा है कि कोई तुम्हें फोन कर करके डिस्टर्ब कर रहा है, और क्या हो रहा है कि तुम्हारे साथ जो काम कर रहा है वो भी तुमसे हेल्प मांग रहा है, जिसके कारण से तुम्हारे जो गुस्सा है ना वो तुम्हारे सर पे चढ़ गया है। और वही समय पे एक और बंदा आता है और तुमसे हेल्प मांगने लग जाता है। उसको तो नहीं पता होगा कि तुम गुस्से में हो, तुम्हारा स्ट्रेस किस हद तक बढ़ गया है, क्योंकि उसको तो पता है कि तुम हर बात पे यस बोल देते हो। लेकिन अब ना तुम अंदर से एकदम इरिटेटेड हो गए हो, क्योंकि तुम ना तुम्हारे काम को छोड़ के दूसरों की हर बार मदद करने के लिए चले जाते हो, लेकिन अपना जो काम है वो वही के वही पर रहता है। इसी वजह से तुम्हारे जो कोवर्कर है वो तुम्हारे पास आया है कि क्या तुम मेरे काम कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त, तुम तो गुस्से में हो, तुम उसकी तरफ घूर के देखते हो, तुम्हारा जो आईब्रो है वो उठ जाता है इस तरह से, और तुम अपने जो दादे हो कि गिराते हुए इसकी तरफ देखते हो और गरजते हुए आवाज में उसको बोलते हो, तो वो दिखाई नहीं देता कि मैं बिजी हूँ। क्योंकि मेरे दोस्त, तुम्हारा जो कोवर्कर है उसको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तुम कितने गुस्से में उसको नहीं पता, और वो तुम्हारे इस रूप को देख के स्पीचलेस हो जाता है। उसका जो आंखें है वो समझा जाता है और वो धीरे से सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। उसको इस तरह से जाते हुए तुम्हें भी थोड़ा सा ना बुरा लगता है। इस सिनेरियो में तुमने उसको नो तो बोल दिया, तुम्हारे दोस्त का जो रिक्वेस्ट था तुमने उसको अस्वीकार कर दिया, लेकिन किस तरह से तुमने अपना जो दोस्त है उसको थोड़ा सा हर्ट किया, उसको ना तुमने थोड़ा सा दुखी कर दिया। उसके मन में ना अब से तुम्हारे लिए एक नेगेटिव एनर्जी उठने लगेगा जो बाद में तुम्हें परेशान करेगा। और ऐसा ना हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। जब ना मैं एक बहुत ही बड़ा पीपल प्लीजर था, तब ये ना मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ और अपना जो कूलनेस है वो मैं खो देता हूँ और लोगों को गरजते हुए आवाज में बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम होता था वो होता नहीं था, जिसके कारण से मेरे गुस्सा आ जाता था। और वहाँ पे कोई आता था और बोलता था कि ये कर दो वो कर दो, तो ऑब्वियसली ना गुस्सा आ ही जाता है, किसी और का गुस्सा कहीं और पे निकल जाता है, और उस टाइम में जो भी हमारे सामने आ जाता है उसके ऊपर हमारा जो गुस्सा है वो ना उसके ऊपर निकल ही जाता है, और बाद में हम रिग्रेट भी करते हैं इसके कारण। लेकिन जब तुम नो बोलना सीख जाओगे ना मेरे दोस्त, नो बोलना ना एक आर्ट है और इसे ना सीखना पड़ता है। और ये ना मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से नो बोला जाता है, किस तरह से हम ग्रेस यानी कि अनुग्रह के साथ लोगों को नो बोल सकते हैं, विनम्रता के साथ, ताकि सामने वालों को भी बुरा ना लगे और मोर इम्पोर्टेंटली हमें भी गिल्टी फील ना हो। इसीलिए मेरे साथ बने रहना।